हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनिंग कोस्ट ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग करने वाले इंडियन इकोनॉमिक चैप्टर 5। चैप्टर का नाम है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर के अंदर आपको पता होगा कि जो एजुकेशन टॉपिक है उसको खत्म कर दिया गया है, इसीलिए चैप्टर थोड़ा शॉर्ट हो गया है, तो इसको एक ही क्लास में हम खत्म कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फिजिकल कैपिटल क्या होता है। देखिए, फिजिकल कैपिटल का मतलब होता है कि जो बेसिकली यूज किया जाता है प्रोडक्शन में, जिसकी हेल्प से हम गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें आपके रॉ मटेरियल हो सकते हैं, लैंड, प्लांट, मशीनरी। तो कह रहे हैं इंक्लूड ऑल दोज इनपुट, वो सारे ही इनपुट विच आर रिक्वायर्ड टू फर्दर प्रोडक्शन, जो कि प्रोडक्शन में उसको यूज किया जाता है, जिसमें लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, ये सभी इसके अंदर आते हैं, जिसको हम बोलते हैं फिजिकल एसेट, जिसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो जिसकी अपनी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है। दूसरा है कि ह्यूमन कैपिटल क्या होता है। देखो, ह्यूमन कैपिटल क्या है, स्टॉक ऑफ स्किल। किसी भी पर्सन के अंदर कोई भी लेबर है, चाहे वो उसके अंदर कोई भी तरह का स्किल हो, एबिलिटी हो, एक्सपर्टीज हो, एजुकेशन हो, नॉलेज हो, ये सब इंसान को क्या बनाता है, ह्यूमन कैपिटल बनाता है। एक इंसान है बट उसके अंदर कोई नॉलेज नहीं है, तो वो किसी तरह का किसी भी प्रोडक्शन में कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता। तो वो लेबर जिसके पास कोई भी स्किल है, नॉलेज है, एक्सपर्टीज है, एजुकेशन है, जो प्रोडक्शन में, जो इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन में अपना किसी न किसी तरह से कंट्रीब्यूशन दे रहा है, दैट इज अ ह्यूमन कैपिटल। और किसी भी चीज़ को बनाने में, किसी भी गुड्स को मैन्युफैक्चर करने में, कोई भी नई चीज़ को डेवलप करने में, ह्यूमन कैपिटल और फिजिकल कैपिटल दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। दोनों की हेल्प से गुड्स को इकोनॉमी में प्रोड्यूस किया जाता है। तो ये हो गया फिजिकल कैपिटल। कोई भी इंसान जिसके अंदर कोई भी तरह का स्किल है, लेबर है, वो किसी भी तरह का स्किल है, नॉलेज है, एक्सपर्टीज है, एजुकेशन है, एबिलिटी है, वो सारे किसके अंदर आते हैं, ह्यूमन कैपिटल के अंदर आते हैं। चाहे वो प्रोफेशनल्स हो, चाहे वो लेबर हो, किसी ना किसी तरह से अपना प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट वो कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। देखिए, ह्यूमन कैपिटल तो हमें समझ में आ गया। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, फॉर्म्ड होना, बनना किसी भी चीज़ का। तो बाय द टाइम, जैसे देखिए हमारे देश में अभी भी जरूरी नहीं कि 100% लोग हैं वो एजुकेटेड है या हेल्दी है, नॉलेज है, ट्रेंड है, लेकिन हम कोई भी फिगर मान लेते हैं कि हमारे देश में, मान लीजिए कि 1 लाख या 2 लाख, कुछ भी हम मान लेते हैं कि हमारे देश में कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल है। अब 1 साल के बाद या 2 साल के बाद जब हम कैलकुलेट करते हैं तो कितने नंबर ऑफ हमारे जो ह्यूमन कैपिटल है वो इंक्रीज हुए। इंक्रीज मतलब पहले इतने थे, अब हमारे पास इतने हो गए। तो ये जो फॉर्मेशन हुआ, ये जो फॉर्म्ड हुआ है, जो बना है, उसी को ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कहती है। और जिस इकोनॉमी के अंदर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होता है, ज़्यादा तेजी से ग्रो होता है, वो इकोनॉमी भी क्या होती है, ग्रो करती है। क्योंकि देखो, इकोनॉमी की डेवलपमेंट डिपेंड करता है कि वहाँ के लोगों पे। देखो, हम मान लेते हैं आज अमेरिका अमेरिका है, तो वहाँ के लोग डेवलप है, वहाँ के लोग एजुकेटेड है, स्किल्ड है, नॉलेज है। आप छोटे से देश इजराइल को ही ले लीजिए, उसके पास कितनी कम पॉपुलेशन है, लेकिन आज वर्ल्ड इकोनॉमी में कितना उसका कंट्रीब्यूशन है। आज उसके पास हाईटेक टेक्नोलॉजी है, सारे स्टार्टअप्स वहीं पे है। सबसे ज़्यादा हाई स्किल्ड ट्रेन जो लेबर है वो इजराइल के पास है, और इसीलिए इजराइल तो छोटा देश होते हुए भी बहुत ज़्यादा तेजी से ग्रो कर रहा है। तो किसी भी देश की जो डेवलपमेंट होती है वो वहाँ के जो भी ह्यूमन कैपिटल होते हैं, जो भी रिसोर्सेज होते हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की ड्यूरिंग द पीरियड हमारे कितने ह्यूमन और ज़्यादा डेवलप हो रहे हैं, और ज़्यादा स्किल्ड हो रहे हैं, नॉलेजेबल हो रहे हैं, एक्सपर्टीज हो रहे हैं, स्किल्ड हो रहे हैं, तो वो क्या होता है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। और ये जितनी तेजी से ग्रो करेगा इकोनॉमी, उतनी ही तेजी से, उतनी ही रैपिडली ग्रो करेगी, क्योंकि इकोनॉमी के डेवलपमेंट डिपेंड करता है ह्यूमन कैपिटल पे। उसके बाद हम बात करते हैं सोर्सेज कि एक ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बनाने में कौन कौन से चीज़ों की जरूरत होती है। सबसे पहला आपको पता है कि सबसे इंपॉर्टेंट रोल है एजुकेशन का। देखिए, आज के टाइम में और स्पेशली जो गरीब लोग हैं, उनके पास एक ही सोर्स है अपने आप को डेवलप करने का, वो है एजुकेशन। एजुकेशन सिर्फ आपको डिग्री या किताबी नॉलेज नहीं देता। एजुकेशन से आपको बहुत तरह की चेंजेस आते हैं, बहुत तरह की डेवलपमेंट आती है। आपका जो एटीट्यूड होता है वो पॉजिटिव होता है, आपका सोशल आउटलुक चेंज हो जाता है। मॉडर्नाइजेशन पे हम फोकस करते हैं, इनोवेशंस, न्यू न्यू आइडियाज़ क्रिएट करना, नई टेक्नोलॉजी को सीखना, फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट में कैसे, चेंजिंग एनवायरनमेंट में अपने आप को चेंज करना, बदलना, ये सब जो है वो एजुकेशन से ही इंसान के अंदर डेवलप होती है। और हर एक इकॉनमी को या फैमिली को इसीलिए एजुकेशन पे आपको पता होगा बहुत ज़्यादा स्पेंड किया जाता है। सरकार बहुत सारा बजट बनाती है, बजट में एजुकेशन पे बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, ताकि हमारे देश के जो यंगस्टर है, बच्चे हैं, वो अच्छे से अच्छे एजुकेशन ले सके और आगे कैपिटल फॉर्मेशन में हेल्प कर सके। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, एजुकेशन। एजुकेशन ही एक ऐसा, हम कह सकते हैं, मीन्स है, सोर्स है, जिसके द्वारा इकॉनमी के जो भी कैपिटल फॉर्मेशन को ज़्यादा तेजी से ग्रो किया जा सकता है।
नेक्स्ट है एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। देखिए, अगर आप एजुकेटेड है लेकिन अगर आप हेल्दी नहीं है तो भी आप 100% इकोनॉमी डेवलप में कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते। इसीलिए एजुकेशन के साथ साथ ये भी जरूरी है कि आप हेल्दी हो, मतलब किसी तरह कोई माल न्यूट्रिशन, किसी तरह कोई डिजीज ना हो, ताकि आप प्रोडक्शन में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सके। और इसीलिए गवर्नमेंट को हेल्थ के ऊपर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, ताकि जो अननेसेसरी जो छोटे छोटे डिजीजेस हैं उनको प्रिवेंट किया जा सके, रोका जा सके। जैसे बच्चों को टाइम से वैक्सीन लगाना हो गया, कोई भी इन्फेक्शन डिजीज हो गए, प्रॉपर अच्छे मतलब उनको एनवायरनमेंट मिले। तो ये सारी चीज़ें क्या है, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। तो एजुकेशन, हेल्थ, ये सारे क्या है, सोर्स ऑफ कैपिटल ह्यूमन फॉर्मेशन। नेक्स्ट ऑन द जॉब ट्रेनिंग। आपको पता होगा कि आपने एक बार एजुकेशन ले ली, डिग्री ले ली, आप किसी भी कंपनी में जॉब कर रहे हो, बट आपको पता है आज का जो एनवायरनमेंट है वो डायनेमिक एनवायरनमेंट है, चेंजिंग एनवायरनमेंट है। हर दिन नई नई इन्वेंशन होती रहती है, नई नई टेक्नोलॉजी आती है, नई नई चीज़ें आपको सीखना पड़ता है। तो जो भी चीज़ आपको नई नई चीज़ों को अडॉप्ट करने के लिए, सीखने के लिए आपको ज़रूरी है कि वेल ट्रेन किया जाए, ट्रेनिंग दिया जाए। तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो अपने वर्कर्स को काम के साथ साथ ही उनको क्या करते हैं, साइड बाय साइड एक पर्टिकुलर आवर आपको काम करना होता है, और उसके 1 से 2 घंटे बाद आपको क्या होता है, एक पर्टिकुलर सेशन ऑफ ट्रेनिंग दी जाती है, जहाँ पे जो एक्सपर्टाइज होते हैं, जो भी नॉलेजेबल पर्सन होता है, ठीक है, वो क्या करता है, उस पर्सन को ट्रेनिंग देता है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के वर्कर को, ताकि वो भी नई नई चीज़ों को सीख सके, समझ सके और ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कर सके गुड्स के मैन्युफैक्चर में, इकोनॉमी के डेवलपमेंट में। क्योंकि ट्रेंड इंसान ही किसी भी चीज़ को ज़्यादा अच्छे से प्रोड्यूस कर सकता है, ज़्यादा नॉलेजेबल तरीके से, कम मेहनत पे। तो ये है कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग। नेक्स्ट एक्सपेंडिचर है माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब आप समझते हैं कि जब कोई भी पर्सन एक जगह से दूसरे जगह पे या एक देश से दूसरे जगह पे बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए, बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ के लिए, बेटर एजुकेशन फैसिलिटी के लिए एक जगह से दूसरी जगह लोग जाते हैं, तो आपको पता है उसमें भी खर्चा आता है। जैसे सबसे पहले तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, यानी कि आप एक नेशन से दूसरे देश में जा रहे हैं तो भी उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगा, और आप डेवलप देश में जा रहे हैं, डेवलप एरियाज़ में जा रहे हैं तो वहाँ पे रहने का खर्चा भी ज़्यादा आएगा, क्योंकि वो चीज़ ज़्यादा महंगी होगी। ठीक है, वहाँ पे आपको रेंट महंगा मिलेगा, आपको वहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ महंगी मिली। तो ये जो एक्सपेंडिचर है, लेकिन ये करते क्यों है, अपनी लाइफ को बेटर के लिए, बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए। तो ये भी सोर्स ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर आता है कि आप जिस एरिया में रहते हो वहाँ पे अच्छे एजुकेशन फैसिलिटीज़ नहीं है, अच्छे स्कूल्स नहीं है, अच्छे आपको कोचिंग नहीं है, तो आप दूसरे एरियाज़ में जाके शिफ्ट हो जाते हो। जैसे बहुत सारे बिहार से, यूपी से बच्चे दिल्ली में आते हैं पढ़ने के लिए, तो ये भी क्या एक तरह का खर्चा है, क्योंकि आप यहाँ पे रहते हो, आप कोई हॉस्टल लेते हो, वहाँ पे रहते हो, फिर आप शहर से गाँव में, गाँव से आप शहर जो आते हो उसके ऊपर जो किराया लगता है। तो ये क्या हो गया, एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन। ये बहुत सारे इंडियन बच्चे हैं जो बाहर जाके पढ़ने के लिए, तो उसके ऊपर जो खर्चा आता है ये सब एक्सपेंस ऑन माइग्रेशन के अंदर आता है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन। देखिए, इन्फॉर्मेशन का मतलब है कि जैसे कि आपने पढ़ाई तो कर ली, बट आपको बहुत सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है, क्योंकि आप जब वर्किंग एनवायरनमेंट में जाएंगे, रियल में काम के करने जाएंगे, तो आपको उससे पहले बहुत सारे नॉलेज की ज़रूरत होती है, आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। तो वो सब इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप जो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के अंदर जाते हैं, किसी भी ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे आपको सारी नॉलेज मिलता है, आपको सिखाया जाता है, बताया जाता है, तो उसके ऊपर जो भी आप खर्चा करते हैं वो उसे बोलते हैं इन्फॉर्मेशन एक्सपेंडिचर। तो ये सब चीज़ों की ज़रूरत होती है ताकि जो ह्यूमन कैपिटल है वो और ज़्यादा डेवलप हो सके, फॉर्म हो सके, बन सके। और सरकार को, आपको पता है कि इसीलिए इन सब चीज़ों पे खर्च करते हैं। जितना हमारे पास ह्यूमन कैपिटल है, आने वाले टाइम में उससे भी डबल ट्रिपल हमारे पास ह्यूमन कैपिटल हो। तो ये जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है, उस पर जो भी हमें खर्चा करना पड़ता है, ये सारे ह्यूमन कैपिटल के सोर्सेज हो गए। ठीक है, आप देखते हो कि इसीलिए जो फैमिली होती है, आपके पेरेंट्स होते हैं, हमारे पेरेंट्स होते हैं, इतना ज़्यादा पढ़ाई पे हमें फोर्स करते हैं, हमारे हेल्थ के ऊपर स्पेंड करते हैं, ताकि हम कल को अच्छा अर्न कर सकें। क्योंकि एक पर्सन जो स्किल्ड है, टैलेंटेड है, नॉलेजेबल है, उसका प्रोडक्शन कैपेसिटी ज़्यादा होगी, ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकता है, ज़्यादा कमाओगे, आपका लाइफस्टाइल इंप्रूव होगा, आपकी जो रहने की जो कैपेबिलिटी है वो बढ़ेगी, आप ज़्यादा डेवलप हो सकते हो। तो इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर जो खर्चा हमें करना पड़ता है, तब जाके हम एक अच्छा इनकम अर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि रोल ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, कि इकोनॉमी की डेवलपमेंट में ह्यूमन कैपिटल का क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है। अब इतना सारा पैसा तो हम इसके ऊपर खर्च कर रहे हैं, बट इससे बेनिफिट क्या है, क्या हमें फ़ायदा होगा। क्योंकि ऐसे ही कोई सी चीज़ के ऊपर पैसा नहीं खर्च किया जाता है, चाहे फैमिली हो, चाहे इकॉनमी हो। एक बहुत अच्छा खासा उनका बजट बनता है एजुकेशन के लिए, हेल्थ के सेक्टर के लिए। तो सबसे पहला, इफेक्टिव यूज़ ऑफ फिजिकल कैपिटल। देखिए, आपके पास बिल्डिंग है, लैंड है, प्लांट है, मशीनरी है, लेकिन अगर आपके पास स्किल्ड लेबर नहीं है, स्किल्ड पर्सन नहीं है, तो वो उस चीज़ को 100% एफिशिएंटली, वाइजली उसको यूज़ नहीं कर सकता।
किसी भी रिसोर्सेज को, किसी भी फिजिकल एसेट्स को कोई भी एक नॉलेजेबल पर्सन उसको 100% यूज कर सकता है, उसकी 100% वैल्यू को समझ सकता है और उसका इस्तेमाल बेटर टू बेटर कर सकता है। तो सबसे पहले वही कि कितने भी आपके पास फिजिकल एसेट्स, अगर आपके पास ह्यूमन कैपिटल नहीं है तो फिजिकल एसेट्स की जो वैल्यू है वो भी कुछ भी नहीं होगी। हायर प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन के लिए तो आपको पता ही है कि स्किल्ड पर्सन है, नॉलेजेबल है, एक्सपर्ट है, उसका कंट्रीब्यूशन हमेशा इकोनॉमी के प्रोडक्शन में ज़्यादा होगी, क्योंकि वो ज़्यादा पैसा कमाएगा, वो ज़्यादा सैलरी अर्न करेगा, अपनी लाइफ भी इंप्रूव करेगा और साथ ही साथ एक देश के टैक्स भी वो हाई देगा क्योंकि ज़्यादा कमा रहा है। तो सबसे पहले वही है कि हायर प्रोडक्टिविटी, गुड्स को ज़्यादा मैन्युफैक्चर करने के लिए, ज़्यादा कंट्रीब्यूशन के लिए, जीडीपी में उसका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होगा, तो इसीलिए। नेक्स्ट है स्टिमुलेट इनोवेशंस एंड क्रिएटिव एबिलिटी टू एब्जॉर्ब न्यू टेक्नोलॉजी। अब आपको पता होगा जो एजुकेटेड है, नॉलेजेबल है, ट्रेंड है, वही नई नई टेक्नोलॉजी को डेवलप कर सकता है। आपको जैसे कि इजराइल के अंदर बात करें, पता है ना, सबसे ज़्यादा जो इनोवेशंस होते हैं, नई नई चीज़ों को डेवलप किया जाता है, वो कहाँ पे होता है? इजराइल में होता है। रीज़न क्या है कि वहाँ के लोगों को स्किल क्या आता है, नॉलेज दिया जाता है, एजुकेशन दिया जाता है कि एक एजुकेटेड पर्सन, एक हेल्दी पर्सन ही नई नई चीज़ों को इन्वेंट कर सकता है, बना सकता है देश में। और अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो उसको अडॉप्ट करने की, सीखने की, एक जो इलिटरेट पर्सन है वो नई चीज़ों को नहीं समझ सकता, उसकी वैल्यू नहीं समझ सकता, उसको कैसे इस्तेमाल करना है वो नहीं समझ सकता। लेकिन एक एजुकेटेड पर्सन उन चीज़ों को सही तरीके से यूज़ करके अपना कॉन्ट्रीब्यूशन 100% मैन्युफैक्चर में दे सकता है। मॉडर्नाइजेशन ऑफ एटीट्यूड, देखिए सबसे बड़ी बात, कोई भी देश या कोई भी रीजन अगर डेवलप है तो वहाँ के लोगों के कारण, या अगर मैं कहती हूँ कोई भी स्टेट बैकवर्ड है तो वो भी लोग उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वहाँ के लोग, उनका आउटलुक, उनके एटीट्यूड। तो जब आप एजुकेटेड होते हो, ट्रेंड होते हो, नॉलेजेबल होते हो, तो आपका एटीट्यूड क्या होता है? पॉजिटिव होता है। आपका जो आपका सोच होता है वो लिबरल होता है। और तो वही कह रहा है कि मॉडर्नाइजेशन एटीट्यूड के लिए, ताकि आप सोसाइटी में चेंजेस ला सको, डेवलपमेंट ला सको। ठीक है, जब तक आपका एटीट्यूड नहीं बदलेगा, आपकी सोच नहीं बदलेगी, तब तक देश के अंदर कुछ भी नहीं बदल सकता। नेक्स्ट है इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अगर हेल्थ फैसिलिटीज आएगी, बच्चों को टाइम से वैक्सीन लगाया जाएगा, बड़ी से बड़ी बीमारियों के मेडिकल फैसिलिटीज आ जाएगी, तो क्या होगा? लोग एजुकेटेड होंगे तो अपने हेल्थ के टूवर्ड्स नॉलेज होंगे, वो अपने हेल्थ को ज़्यादा अच्छे से केयर कर सकते हैं, और जिससे क्या होगा, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो क्या होगी? बढ़ जाएगी। अभी आपने पीछे पढ़ा था कि इंडिपेंडेंस के टाइम में हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी मात्र 32 साल थी। क्यों? क्योंकि हमारे देश में इलिटरेसी बहुत ज़्यादा थी, हेल्थ फैसिलिटी नाम की कोई चीज़ नहीं थी, और इसीलिए माना जाता था कि एवरेजली 32 साल की लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लेकिन जैसे जैसे हमारे इकोनॉमी में डेवलपमेंट आई, एजुकेटेड हुए लोग, इकोनॉमी डेवलप हुई, हेल्थ फैसिलिटी इंप्रूव हुई, तो अब आपने देखा कि 68 हो गए, वो भी 2011 के अकॉर्डिंग। अब नया डेटा आएगा तो आई होप कि 70 से भी ज़्यादा हो गया होगा। तो वही चीज़ है, जब आपकी एजुकेशन इंक्रीज होगी तो आप अपने नॉलेज, अपने हेल्थ के टूवर्ड ज़्यादा अवेयर होंगे, आप उसकी केयर करोगे, बच्चों की वैक्सीन की परवाह करोगे, और जिसके कारण जो लाइफ है हमारी वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। ये तो हम सब ने देखा है, एक एजुकेटेड इंसान के घर में जाओ, उसके लाइफस्टाइल देखो, और एक गरीब जो पढ़ा लिखा नहीं है उसके लाइफस्टाइल में देखो, तो बहुत फर्क पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो गरीब है, एक तो गरीब है, उसकी ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकता, दूसरा उसके पास नॉलेज ही नहीं है कि लाइफ को कैसे वो इम्प्रूव करे। लेकिन जो वेल एजुकेटेड पर्सन होते हैं, उनका एक सिस्टम लाइफ होता है, उनकी फैमिली बड़ी अच्छी लाइफ दे रही होती है, तो उनका लाइफस्टाइल अच्छा होता है, इम्प्रूव्ड होता है। तो ये सब चीज़ें ज़रूरी है। इसीलिए आपको पता है कि इकोनॉमी या फैमिली इतना पैसा खर्च करती है एक ह्यूमन को कैपिटल फॉर्मेशन बनाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आई होप कि आपको समझ में आ गया। अब हम करते कि प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, हमने देख लिया कि भैया ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से कितना फ़ायदा है, प्रोडक्शन बढ़ेगी, हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगी, हमारे इंप्रूवमेंट होगा, मॉडर्न इकोनॉमी होगी, नए नए इनोवेशंस होंगे। बट हर इकोनॉमी चाहती भी है ये सब चीज़, लेकिन आखिर सभी इकोनॉमी जो है इस टारगेट को अचीव क्यों नहीं कर पाती? क्या प्रॉब्लम, क्या दिक्कतें आती है जिसके कारण बहुत सी जो इकोनॉमी है इस सभी टारगेट को अचीव नहीं कर पाती? स्पेशल भारत जैसे देश में आपको पता ही बहुत बड़ी एक समस्या बन गई है। तो सबसे पहला रीज़न है, आपको पता ही है, हमारे देश में इनसफिशिएंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, कि हमारे पास जो ह्यूमन रिसोर्सेज है वो इनएफिशिएंट है, यानी कि वहाँ पे क्या है कि वो एजुकेटेड नहीं है, स्किल्ड नहीं है, ट्रेंड ही नहीं है। ठीक है, और जितनी हमें चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, यानी कि हमें एजुकेशन जितनी चाहिए, जितने हमें स्कूल चाहिए, जितने हमें हॉस्पिटल चाहिए, जितने हमें टेक्नोलॉजी चाहिए, वो सब हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है कि जिसके हेल्प से हम ह्यूमन को और ज़्यादा डेवलप कर सके। आपने देखा है कि गांव के अंदर स्पेशली नंबर ऑफ स्कूल कितने कम है, हॉस्पिटल्स कितने कम है, प्राइमरी हेल्थ फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल नहीं है। जब ये सब चीज़ें अवेलेबल भी नहीं होगी तो इंसान उसको बेनिफिट कैसे लेगा? दूसरा है ब्रेन ड्रेन। इस मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, ब्रेन ड्रेन। आपने देखा होगा कि हमारे देश में होता क्या है कि बहुत सारे लोग बहुत बड़ी बड़ी डिग्री लेते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, आईआईटी क्रैक करते हैं, मेडिकल एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं,
बट डिग्री लेने के बाद वो इंडिया में नहीं रहते, वो दूसरे देशों में चले जाते। रीज़न आपको पता ही है कि यहाँ पे क्या होता है, उनके काम की रिस्पेक्ट नहीं है, यहाँ पे सैलरी अच्छी नहीं है, यहाँ पे करप्शन बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण वो यहाँ पर रहना पसंद नहीं करते। उनको पता है कि यहाँ पे हम रहेंगे तो हमारे काम की हमारी कोई कदर नहीं होगी, और वही सर्विस वो दूसरे कंट्री में जाके देंगे तो ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, वहाँ पे रिस्पेक्ट मिलेगा, और जिसके कारण वो डिग्री तो यहाँ से लेते हैं, खर्चा यहाँ की गवर्नमेंट करती है, इकॉनमी करती है उनके ऊपर, लेकिन जो बेनिफिट है वो दूसरे देश ले रही है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है ब्रेन ड्रेन का। तो इसको रोकना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो स्किल्ड है, एक्सपर्टीज़ है, जो नॉलेजेबल पर्सन है, वो हमारे देश में रहे, हमारे देश के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करे। इसके लिए ज़रूरत है उनको अच्छे सैलरी पैकेज दिया जाए, उनको एक अच्छा एनवायरनमेंट दिया जाए, उनको मोटिवेट किया जाए। तो ये सब गवर्नमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ताकि वो लोग अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में ना जाए, उनकी सर्विस हमारे देश को मिले, हमारी डेवलपमेंट के लिए यूज़ किया जाए, दूसरे देशों के लिए नहीं। नेक्स्ट है हायर ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। देखिए हमारे देश में आपको पता है कि सरकार बहुत सारे हेल्थ फैसिलिटीज़ ओपन करती है, इंडस्ट्रीज़ लगाती है, एजुकेशन के लिए बड़े बड़े स्कूल खुलते हैं, यूनिवर्सिटीज़ ओपन होती है, बट उससे कहीं ज़्यादा हमारे देश में क्या होता है, पॉपुलेशन ग्रोथ उससे ज़्यादा है। तो सारी की सारी जो पॉलिसी है वो मैंने पहले ही बताया था कि ख़त्म हो जाती है, ख़राब हो जाती है, जब तक हम पॉपुलेशन को जो कंट्रोल नहीं करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले क्या ज़रूरत है, चाहे मैंने बताया था, चाहे पॉवर्टी हो, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट, चाहे इन्फ्लेशन हो, किसी भी प्रॉब्लम का मेन एक रूट क्या है, ग्रोइंग पॉपुलेशन। जब तक हम पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं करेंगे, हम सरकार की पॉलिसी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे भी वही है कि यहाँ पे हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन के कारण जितनी इकॉनमी को ज़रूरत होती है, जितने लोगों को इन सब फैसिलिटीज़ की ज़रूरत होती है, वो उनको अवेलेबल नहीं हो पाता। लैक ऑफ द प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग, कि हमें कितने वर्कर्स की ज़रूरत है, कितने हमारे देश में है, तो यहाँ पे इस चीज़ को कोई ध्यान ही नहीं देता है। दूसरा वीकेंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आपको पता होगा पिछले 100 साल में हमारे देश में कोई इन्वेंशन नहीं हुए, बच्चों को एजुकेशन सिस्टम इतने गलत तरीके से पढ़ाया जाता है। हम लोग बच्चों से पूछते हैं तो उनको साइंस पढ़ाया जाता है, ठीक है, बहुत साइंस के स्टूडेंट है, बट कभी उनको लैब ही नहीं दिखाया जाता। आप बच्चों को गलत तरीके से पढ़ाओगे तो बच्चों में साइंस का इंटरेस्ट कैसे क्रिएट होगा, समझ में? और आज के ही बच्चे तो कल के साइंटिस्ट बनेंगे, नई नई चीज़ों को डेवलप करेंगे। तो आपको पता होगा दूसरे देशों में जो इतने इनोवेशंस होते हैं, तो उसका रीज़न क्या है, वहाँ की एनवायरनमेंट। तो हमारे यहाँ पे जो एनवायरनमेंट है साइंस और टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के लिए है ही नहीं। यहाँ पे आपको क्लरिकल पढ़ाई कराई जाती है, आपको मतलब इनोवेशंस की तरफ, नई नई टेक्नोलॉजी की तरफ उनमें कुछ ध्यान ही नहीं दिया जाता है। तो इसीलिए हमारा रीज़न है कि वीक साइंस एंड टेक्नोलॉजी। बच्चों को ऐसा एक एनवायरनमेंट देना चाहिए ताकि बच्चा कुछ नया सीख सके, नया समझ सके, लेकिन ऐसी फैसिलिटी हमारे देश में अवेलेबल ही नहीं है। तो ये सारे हमारे देश की प्रॉब्लम है, जिसके कारण अभी भी हम लोग काफ़ी हद तक बैकवर्ड ही कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह की डेवलपमेंट हमें आज़ादी के बाद मिलनी चाहिए वो अभी भी नहीं मिली है। ये सारे हम उसके रीज़न कह सकते हैं। सबसे पहले सरकार को पॉपुलेशन को कंट्रोल करना चाहिए, उसके बाद ही सारी जो पॉलिसी है वो एक एक करके सक्सेसफुल हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ह्यूमन कैपिटल वर्सेस ह्यूमन डेवलपमेंट। अभी हमने देखा कि ह्यूमन कैपिटल मतलब और ह्यूमन डेवलपमेंट। देखिए ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या होता है, कैन आई कंसिडर एजुकेशन हेल्थ एज अ मीन्स टू इंक्रीज लेबर प्रोडक्टिविटी। ये हम सबको पता है कि अगर एजुकेटेड है, कि हेल्दी है, स्किल्ड है, तो वो इंसान ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स को मैन्युफैक्चर करने में, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट कर सकता है। जबकि अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करें तो एजुकेशन हेल्थ आर इंटीग्रल टू ह्यूमन वेलबींग। जरूरी नहीं है कि आप प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट करो इसीलिए आपको एजुकेशन होना जरूरी है, या आपको हेल्दी होना जरूरी है। एक अच्छे इंसान के लिए, एक सभ्य मानव के लिए, अपनी डेवलपमेंट के लिए भी आपको एजुकेटेड और हेल्थी होना जरूरी है। समझे? ह्यूमन डेवलपमेंट ये नहीं कहता कि सिर्फ आप प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट कर रहे हो तो ही आपको एजुकेटेड होना जरूरी है, आप नॉन प्रोडक्टिव काम कर रहे हो तो आपको हेल्दी एजुकेटेड होना जरूरी है। बल्कि ये एक राइट है हर एक इंसान का, एजुकेटेड होना, हेल्दी होना। जिस तरह से कहते हैं ना फंडामेंटल राइट है, तो ये भी हर एक इंसान का राइट है, चाहे वो प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट करे चाहे वो ना करे। नेक्स्ट कह रहा है ह्यूमन कैपिटल ट्रीट ह्यूमन बीइंग एज अ मीन्स टू इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। ह्यूमन कैपिटल क्या कहता है कि जो इंसान है सिर्फ क्या है कि प्रोडक्शन को इंक्रीज करने का एक जरिया है। अगर वो पढ़े लिखे होंगे, एजुकेटेड होंगे, तो हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा और इसीलिए हमें इसको बढ़ाना चाहिए। जबकि ह्यूमन डेवलपमेंट कहता है कि ह्यूमन जो है बीइंग एन एंड इन देंस, अपने आप में वो खत्म समाप्त है, और इसीलिए हमें क्या करना चाहिए कि केवल और केवल सिर्फ इस पर्पज़ के लिए कि वो इकोनॉमी के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करेगा, प्रोडक्शन में ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाएगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ उसकी इंप्रूव होगी, ज़्यादा अर्न कर पाएगा, इसीलिए उसको एजुकेटेड और हेल्दी होना जरूरी नहीं है। दिस इज़ अ फंडामेंटल राइट। हर एक इंसान का ये अधिकार है एजुकेशन लेना, चाहे वो प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट करे चाहे वो ना करे, वो उस पर डिपेंड करता है।
सिर्फ मान लो कि आप लोग पढ़ते हो, अगर मान लो बहुत सारे लोग जॉब भी नहीं कर रहे या नहीं करना चाहते, मान लेते, तो क्या उसको पढ़ने का अधिकार नहीं है? क्या उसके लिए पढ़ाई जरूरी नहीं है? क्या उसके लिए हेल्दी रहना जरूरी नहीं है? तो आपको समझना पड़ेगा कि ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब है ह्यूमन डेवलप हो, ये उसका अधिकार है, ये देश की जरूरत है। समझ में? इसीलिए नहीं कि ठीक है जिस तरह से हमें पैसों की जरूरत होती है मैन्युफैक्चर करने के लिए, मशीनरी की जरूरत है गुड्स को मैन्युफैक्चर करने में, देखो मशीनरी की जरूरत क्यों है? गुड्स को बनाने में, उसके बिना मशीनरी कोई यूटिलिटी नहीं है। लेकिन इंसान सिर्फ गुड्स को प्रोड्यूस करने का एक मशीन नहीं है, इंसान में इमोशंस है, खुद की उसकी रिस्पेक्ट है, खुद की उसकी वैल्यू है। तो इसीलिए इंसान केवल और केवल प्रोडक्शन में अच्छा कॉन्ट्रीब्यूट करे, इसीलिए उसको पढ़ाना या इसीलिए उसको हेल्दी रहना जरूरी नहीं है, अपनी डेवलपमेंट के लिए भी उसके लिए नेसेसिटी है। तो ये सब चीज़ें आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपको एक चीज़ और समझना है इसमें कि फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल में क्या डिफरेंस है। तो आपको पता होगा कि जो फिजिकल कैपिटल है वो बाय द टाइम क्या होती है? डेप्रिशिएट होती है। कोई भी हो गया, प्लांट हो गई, बिल्डिंग हो गए, मशीनरी हो गए, अगर आज आप खरीद के लाते हो, धीरे धीरे क्या होती है कि उसकी वैल्यू डिप्रिशिएट हो जाती है, घट जाती है। बट ह्यूमन कैपिटल एजुकेशन के थ्रू, अपने एजुकेशन, अगर जरूर नहीं है कि आपने पढ़ाई छोड़ दी तो आप और ज़्यादा नॉलेज नहीं ले सकते। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कम पढ़ाई की है बट उन्होंने किताबें पढ़ पढ़ के इतनी नॉलेज गेन कर ली है कि अपनी उन्होंने प्रोडक्टिविटी, अपना माइंड का लेवल, उसने अपनी जो स्किल है उसको बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर लिया। जैसे कि आप लोगों ने एलन मास्क का नाम सुना होगा, उन्होंने कोई फॉर्मल डिग्री नहीं ली कि रॉकेट साइंस की, बट बुक के थ्रू पढ़ पढ़ के उन्होंने इतना नॉलेज गेन कर लिया है। बात समझ में? तो कोई भी फिजिकल एसेट्स बाय द टाइम उसकी वैल्यू घटेगी ही घटेगी, बट ह्यूमन कैपिटल की वैल्यू बाय द टाइम स्किल के कारण, नॉलेज के कारण उसकी वैल्यू बढ़ भी जाती है। दूसरा देखो, ह्यूमन कैपिटल, सॉरी, जो फिजिकल एसेट्स है, फिजिकल कैपिटल है, उसको उसके ओनर से अलग किया जा सकता है बेचकर, पर एक जो ह्यूमन कैपिटल है उसको उसके ओनर से अलग नहीं कर सकते। मान ले मैं एक इंसान, मेरे अंदर नॉलेज है, स्किल्ड है, तो अब आप मुझसे छीन नहीं सकते। जब तक मैं हूं मेरे अंदर ये टैलेंट रहेगा ही रहेगा। समझ में आए? तो इसीलिए किसी भी फिजिकल एसेट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ह्यूमन कैपिटल, क्योंकि जो इंसान है वो कुछ भी बना सकता है, कुछ भी कर सकता है। समझ में आए? तो इसीलिए ज़रूरत क्या है, इसीलिए आपको पता है आपके पेरेंट्स जो है आप पे इतना खर्चा करते हैं, आप पे इतना पढ़ाने में लगाते हैं, चाहते तो वो दूसरे असेट्स में इन्वेस्ट कर सकते थे, बट उनको पता है कि उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप में इन्वेस्टमेंट करना। आप में ज़्यादा, अगर सही इन्वेस्टमेंट निकल गया, आपने अच्छी पढ़ाई कर ली, तो आप उससे 10 गुना ज़्यादा अपने पेरेंट्स को अर्न करके दे सकते हो, खुद के लिए अर्न कर सकते हो, इकोनॉमी को कॉन्ट्रीब्यूशन में भी हेल्प दे सकते हो। तो इसीलिए किसी भी देश के लिए जो फिजिकल एसेट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ह्यूमन कैपिटल। समझ में आए? तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। कि बाकी कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोग मुझे कमेंट कीजिए। बाकी आप लोग नोट्स के लिए विनिंग क्वेस्ट आपको डाउनलोड कर सकते हैं।